हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा नमस्कार। आज है 6 जून और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे करंट अफेयर्स ऑफ द डे 06 जून 2021। ठीक है, तो जाते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। दूसरी बात नहीं करनी है, बहुत टाइम की कमी है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आज क्या है देखते हैं। एशियाई राष्ट्र संघ, ब्रैकेट में लिखा है एशियन, और यूरोपीय संघ, ठीक है, नई दुनिया के पहले ब्लॉक टू ब्लॉक हवाई परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि उनकी विमान चालन कंपनियों को संबंधित प्रदेशों के भीतर सेवाओं का विस्तार आसान हो सके। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि कई बार क्या हो सकता है कि अभी अभी हम देखना थोड़ा दिन पहले की बात है, हमने देखे थे न्यूज पे। तो हम सिंगापुर से ऑक्सीजन मंगवाए थे, ठीक है। तो ये सिंगापुर से जो फ्लाइट आई थी, मैं ये कहना चाहता हूँ, तो जो भी कंट्री में कोई भी दिक्कत आती है तो वो कंट्री में कोई भी कंट्री वहां पे जाए, कोई हेल्प कर सके, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे यही बात हुई, देखो, एशियाई राष्ट्र संघ और यूरोपीय राष्ट्र संघ दोनों ने ये साझेदारी की है, हस्ताक्षर किया है कि भाई हमारे जो ब्लॉक टू ब्लॉक हवाई परिवहन समझौता है वो है, सबको परमिशन दिया जाए, ठीक है। क्योंकि कोई ऐसी कंडीशन आ जाए तो आसानी से हम वहाँ फ्लाइट को लैंडिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है दुनिया के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत देश के एनटीपीसी लिमिटेड ने प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशनल ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सीईओ वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह संयुक्त राष्ट्र का एक यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल है जो पानी, स्वच्छता और सतत विकास लक्ष्यों पर बिजनेस लीडर्स को एकजुट करते हैं और पानी और स्वच्छता एजेंडा को बेहतर बनाने के लिए कंपनियों की प्रतिबद्धता और प्रयासों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, यूनाइटेड नेशनल ग्लोबल कॉम्पैक्ट, याद रखना मेरी बात ये, ठीक है। और क्या किया है, ये वो है जो पानी, स्वच्छता और सतत विकास लक्ष्यों पर बिजनेस लीडर्स को एकजुट करती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी एक फिल्म है 3 इडियट्स, ठीक है, हम सब लोगों ने देखा है। वहां पे जो लास्ट में जो सीन होता है, ठीक है, वो नाम क्या था अभी, मैं भी भूल गया हूँ, ठीक है। आई थिंक वांगड़ू जो सरनेम था, फुंगसुक, यस सर, फुंगसुक वांगड़ू, ठीक है। तो ये जो फुंगसुक वांगड़ू थे, वहां पे उसका ही फ्रेंड्स वहां पे लास्ट में जो आते हैं, मैं बात करना चाहता हूँ, वो जाता है, ठीक है। उसको वो जाता नहीं है, लेकिन जो उसके जो फ्रेंड्स थे फुंगसुक वांगड़ू के, ठीक है, वो उसको गाड़ी के हिसाब से उसको ले जाते हैं। और बाद में पता चलता है कि मैं जो कंपनी में काम कर रहा हूँ वो कंपनी ही इसकी है, किसकी, फुंगसुक वांगड़ू की, ठीक है। तो ये ऐसे पर्सन थे फुंगसुक वांगड़ू, और काम कहाँ पे किया था, लद्दाख में, जहाँ एजुकेशन के बारे में ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसा कोई अच्छी सी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती है। मतलब ऐसा कहता है कि हम जो सिस्टम है वहाँ की अभी अभी अच्छा होगा शायद, लेकिन जो पहले के जो सिस्टम थी, ठीक है, तो बच्चों को बहुत बहुत दिक्कत आती थी। जो बात आसानी से बता सकते थे वो ऐसा सिस्टम होता ही नहीं था, ठीक है। तो वहां पे जाके ये फुंगसुक वांगडू ने अपने तरीके से, अपने इमेज से, अपने आइडिया से ये पढ़ाने की कोशिश की और सब सक्सेस भी हो गए। और वहां एक लाइन भी बोला गया था फिल्म में कि आप टीचर्स हो या साइंटिस्ट हो, एक लाइन है ऐसी कि आप टीचर्स हो या साइंटिस्ट हो, तो वो कहते हैं मैं दोनों ही हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक
लीडर्स की बात करते हैं तो लीडर्स ऐसे होते हैं जो सबको आगे लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं एक कहना चाहता हूँ कि ये भारत देश की एनटीपीसी लिमिटेड ने प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सीईओ वाटर मैनेजमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, ठीक है। और वो काम क्या करेगा, देखो यहाँ पे लिखा है, यह संयुक्त राष्ट्र का एक यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल है, एक पहल है जो पानी, स्वच्छता और सतत विकास लक्ष्यों पर बिजनेस लीडर्स को एकजुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ना कि बच्चों में कोई भी पर्सन में कोई भी स्किल तो होते ही है, लेकिन उसको पहचानने वाला चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो लीडर्स हैं, किस ऐसा लीडर्स जो लक्ष्य को आसान से पार कर सके, ऐसा कोई एजेंडा बनाए, ऐसा कोई पहल बनाए जिसके हिसाब से सब ऐसे चले और आगे जाके सबको ऐसा इसका जो एडवांटेज है वो मिल सके, ठीक है। तो हम कहते हैं ना कि जीने के लिए क्या चाहिए, तो भाई रोटी कपड़ा और मकान सब कुछ है, लेकिन अभी दिक्कत आ रही है हवा में, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये भी दोनों जो प्रॉब्लम्स है हमारा कोरोना का और ऑक्सीजन का, दोनों सॉल्व हो जाएंगे थोड़े टाइम में, ठीक है। आशा रखते हैं कि अगली बार ऐसा कोई रोग ही ना निकले कि सब कुछ बर्बाद कर दे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रलील पे आज क्या हुआ था, तो राष्ट्रलील में देखते हैं आगे, उसको हम बड़ा कर देते आपको पढ़ सको, ठीक है। राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी के साथ यथा निरूपित कार्यों के अनुकूल कार्य करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान NIRDPR के सहयोग से 29 क्षेत्रों में सेवाओं की सुपुर्द की हेतु नागरिक घोषणा पत्र रूपरेखा जारी किया गया है, ठीक है। मैं कहता हूँ ना कि जो गांव अच्छा होता है तो उस गांव के सब मुलाकात लेते हैं, ठीक है। तो गांव अच्छा है होता है तो गांव का जो पूरा जो होता है ना कि रूपरेखा, वो तालुकों में जाता है कि इस डिवीजन में, इस ब्लॉक में ये गांव सबसे अच्छा है, एजुकेशन में हो या हेल्थ में हो या कोई आम जो सब लोगों की जो जरूरत होती है उसके हिसाब से ये गांव सबसे अच्छा है, ठीक है। तो जो गांव अच्छा होगा तो सभी गांव वाले ऐसा बनने की कोशिश करेंगे, और गांव अच्छा है तो पूरे ब्लॉक में नाम होगा, ब्लॉक में नाम होगा तो आगे स्टेट में जाएंगे, स्टेट में जाएंगे तो पर नेशनल लेवल पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात बताना चाहता हूँ कि कोशिश किए जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आशा रखते हैं आगे बढ़े और अच्छा लगता होगा, अच्छा ना लगे तो मुझे कहना है, मैं और कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरीके से कोई जानकारी दे सकूं, ठीक है। लिखते हैं, राष्ट्रीय औषधीय अध्ययन बोर्ड NMPB और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान CSIR NBRI दोनों समझौते किए ने भारत में औषधीय पौधे और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन को बढ़ा देने को लेकर संयुक्त सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ाने के लिए और दिन को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो ये जब समझौता की बारी आती है तो सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है। ये एक बात बताना चाहता हूँ कि मानो कि जो हमने सिंगापुर से ये ऑक्सीजन मंगवाए थे, ठीक है, और इंडोनेशिया से भी मंगाए थे, ठीक है। अब सिंगापुर से या इंडोनेशिया से जो हमारा जो रिलेशन है अच्छा है, बेहतर है। अब मानो कि हमारा जो रिलेशन है इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा नहीं है और हमको जरूरत है हमको जरूरत है कि कोई हमको ऑक्सीजन दे सके, तो किससे मांगे, जब संबंध अच्छा नहीं है तो किससे मांगे, ठीक है। तो यही बात होती है जब समझौता होता है, ठीक है। आगे भी एक बात ऐसी है समझौते वाली, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो समझौता होता है उसके ऊपर हस्ताक्षर किए जाते हैं
वो दोनों दोनों लोगों के लिए, दोनों कंट्रीज के लिए, दोनों संस्था के लिए, दोनों बॉड्स के लिए अच्छा से अच्छा रहता है, क्योंकि सभी कंडीशन में दोनों एकजुट एकजुट होकर साथ में लेके काम करते हैं, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीसीआई सुरक्षा मानक परिषद ने 3 जून 2021 को भुगतान डेटा सुरक्षा संबंधी सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ये पीसीआई सुरक्षा मानक परिषद ने ये मेजबानी की थी सुरक्षा संबंधी सुरक्षा शिखर सम्मेलन की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति विशेष में आज क्या है। दुबई में हुई एम्प्रेस अर्थ 21 प्रतियोगिता की विजेता नाज जोशी दिल्ली की ट्रांसजेंडर महिला। देखो भैया, बहुत बहुत अच्छी बात है। दुबई में ये प्रोग्राम पूरा हो गया था। देखो, दुबई में हुई एम्प्रेस अर्थ 2021 और 22 21 और 22 प्रतियोगिता की विजेता है नाज जोशी, जो कि दिल्ली की ट्रांसजेंडर महिला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक फिल्म है। आपको लगता होगा कि ये फिल्म में बातें क्यों होती रहती है, तो मैं आपको ये रूबरू हूँ, आपको पहचाना जाए, आपको ऐसा लगे कि नहीं ऐसा भी हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अक्षय कुमार की एक फिल्म थी लक्ष्मी। उसमें अक्षय कुमार ने ही रोल किया है ट्रांसजेंडर का, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर को कितनी दिक्कतें आती है, कितनी तकलीफें आती है, और ऐसा लगता है कि वो कहाँ जाए। हम लोग जो लोग नॉर्मल होते हैं वो सब आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन जब बात आती है ट्रांसजेंडर की तो उसको कोई भी रखने वाला नहीं होता है। लेकिन कहते हैं ना कि किसी का कोई नहीं होता है, उसका ऊपर वाला होता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो फिल्म है, नाम ही लक्ष्मी है, ठीक है। उसमें अक्षय कुमार ने ट्रांसजेंडर का रोल किया है। एक बार आप देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आईआईसी की 2 नई न्यासी मीनाक्षी गोपीनाथ और शैलेश नायक, ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आईआईसी के 2 नए न्यासी, ठीक है। तो दोनों नाम यहाँ लिखा गया है, मीनाक्षी गोपीनाथ और शैलेश नायक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो 30 जून 2021 से 1 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्त किए गए विश्ववीर आहूजा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रीडा यानी कि स्पोर्ट्स में क्या है आज। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE और टेक महिंद्रा ने यहाँ पे रख देते हैं, तो आपको पढ़ने में भी आसान रहेगी और आपको जब समझ में आ सके, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE और टेक महिंद्रा ने भौतिक और डिजिटल लीग के रूप में ग्लोबल चेस लीग को तैयार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें पेशेवर खिलाड़ी और अन्य शामिल होंगे। जिसमें जैसे कहता है ना कि एक IPL है, ठीक है, और बांग्लादेश में BPL है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, ठीक है। पाकिस्तान में भी उसकी लीग है। तो ऐसे ऐसे में भी शतरंज की जो चेस की जो गेम होती है उसमें भी ऐसा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य विशेष में क्या है आज देखते हैं। बात है लद्दाख, जो हमने पहले बात की हो फुंगसुक वांगडू की, ठीक है। लद्दाख ने केंद्र शासित प्रदेश में छात्रों के लिए यून टैब, मैं कहता हूँ ना कि जो एजुकेशन का अभी अभी जो वहाँ का जो सिस्टम है सब कुछ बदल गया है। वो कहता है ना कि शुरुआत कौन करे, आगे लेकर कौन जाए, लीडरशिप कौन ले, तो हम आगे बढ़े। तो फुंगसुक वांगडू ने लीडरशिप ले रखी थी वहां से पहले से ही, मैं कुछ यहाँ पे करूंगा, ठीक है। तो अभी सिस्टम बहुत बढ़िया हो चुका है। अभी जितना कहा जाए उसके बारे में, उनके बारे में उतना कम निकलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख ने केंद्र शासित प्रदेश में छात्रों के लिए ये यून टैब योजना का आरंभ किया गया है,
इसके अंतर्गत कक्षा 6 से लेकर 12 तक सरकारी विद्यालयों के छात्रों में 12,100 टैबलेट वितरित किए जाएंगे। देखो, ठीक है। तो ये लद्दाख में जो सिस्टम है जो एजुकेशन में, उसमें स्टैंडर्ड 6 से लेकर 12 तक 3000 टैबलेट बच्चों को दिया जाएगा जो आसानी से पढ़ सके। यहाँ से कोई जो टीचर्स होते हैं वो लिंक भेजते हैं और बच्चा वहां से लिंक ओपन करके जो चैप्टर होता है, पाठ होता है, जो सीरीज होती हैं वो आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने एपी अमूल पाला बेलुआ परियोजना, याद रखना मेरे भाइयों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये जो योजना है आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने एपी अमूल पाला वेलुवा परियोजना का आरंभ किया है, जो पश्चिम गोदावरी जिले में एक दूध संग्रह अभियान है। ठीक है, ये जो योजना है पाला वेलुवा, ठीक है, तो ये किसके संबंधित है, आपको कैसे न मिल सकता है कि ये पाला वेलुवा जो परियोजना है वो किसके संबंधित है। उसमें पानी भी आ सकता है, ऑप्शन में पानी का बांध भी आ सकता है, ठीक है, सागर योजना भी आ सकता है और उसमें दूध भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पाला वेलुवा जो योजना है वो स्टेट है आंध्र प्रदेश, और वो अभियान क्या है, पाला वेलुवा सिस्टम, वो योजना क्या है, तो वो एक दूध संग्रह अभियान है। ठीक है, जो पश्चिम गोदावरी जिले में आया हुआ है। ठीक है, याद रखना और लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NHPC लिमिटेड जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित चिनाब नदी घाटी में 850 मेगावाट की रतल पनविद्युत परियोजना के लिए रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम को स्थापित किया है। ठीक है, NHPC जो है हमारा, ये बहुत, मैं कहता हूँ ना कि पूरे नेशनल लेवल पे ये काम करता रहता है। जो नदी है चिनाब नदी, ठीक है, उसमें से 850 मेगावाट जो विद्युत उत्पन्न होती है पानी के जरिए, वो ये निकालेगी। ठीक है, NHPC लिमिटेड जो है वो। आगे बढ़ते हैं, साइंस में क्या है, ज्ञान विज्ञान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद में नैनो फाइबर से एम्फोटेरिसिन बी, ब्रैकेट में लिखा है AMB नामक मौखिक गोलियों विकसित की है, जो कि कोविड उपचार के बाद त्वक संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। अभी ये लाई जा सकती है, इसका मतलब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आगे भी आपको बोला, समझाया कि कोई भी जो पड़ती है प्रोडक्ट जो हेल्थ के संबंधित होती हैं, उसको WHO के जरिए परमिशन ग्रांटेड होनी जरूरी है। ठीक है, तो वहाँ के परमिशन मिल जाए, बाद में ये बाजार में आ सकती है। तो ये जो IIT हैदराबाद ने काम बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ये जो इंजेक्शन नहीं है, ये मौखिक गोलियां है, आप इसे गोलियां खा नहीं है, जो कि कोविड के उपचार के बाद, हम कहते हैं कि कोविड हो गया है, ठीक है, उसके बाद जो हमारा जो फेफड़ा होता है, जो लंग्स होते हैं, उसमें जो उसका जो संक्रमण है जो बढ़ जाते हैं, तो उसको कंट्रोल में ला देती है, वो दवाएं हैं। ये उत्पादन किया है IIT हैदराबाद में, लेकिन अभी उसको हम कहते हैं कि हरी झंडी नहीं बताई गई है कि नहीं उसको बाजू में लाओ। ठीक है, लेकिन आ जाएगी, जो परमिशन मिल जाएगी तो ये बाजार में भी मिल सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान में आज के दिन में क्या है, अप्रसार एवं वीर शस्त्रीकरण पहल NPTI का गठन वर्ष 2010। अब ये जो संधि है ना, निशस्त्रीकरण, ये पहले हो चुका था, लेकिन किसको कौन मानता है, सभी देश के पास इतने वेपन्स हैं कि एक सेकंड में पूरा
पूरा का पूरा जो कंट्री है वो बर्बाद हो सकता है। अभी हम लोगों ने पहले भी देखा था ना, इराक सीरिया में जो हुआ था, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत बातें होती रहती हैं। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव सहायता संस्था एस्टेब्लिशमेंट है 1995, मुख्यालय स्टॉकहोम, स्वीडन। आगे बढ़ते हैं, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ई OIE, विश्व पशु स्वास्थ्य, ओके, इंग्लिश में नाम है OIE, स्थापना 25 जनवरी 1924, ओके, मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में है। भारत का संविधान मान्यता 26 नवंबर 1949, प्रभावी 26 जनवरी 1950, ओके। उसको जो हमारा जो संविधान है जो बाबा साहब ने लिखा था, जो उसको 26 नवंबर में उसको परमिशन मान्यता मिल गई थी, और जारी कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 और 53 के अनुसार भारत सरकार के कार्यकारी शाखा के प्रमुख भारत के राष्ट्रपति, ये कौन होते हैं? वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 और 53 के अनुसार भारत सरकार के कार्यकारी शाखा के प्रमुख कौन है? तो वो है भारत के सबसे बड़े व्यक्ति, वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।